कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन लगातार जारी है। देश के तमाम विपक्षी दल किसानों के आंदोलन में उतर आए हैं। पंजाब हरियाणा के किसान सिंघू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इसी बीच करनाल पहुंचे सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किसान आंदोलन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आंदोलन की आड़ में विपक्षी दल किसानों के कंधे का इस्तेमाल करके सस्ती राजनीति कर रहे हैं। कुछ किसान नेता अपनी बात पर अड़े हुए हैं और कुछ कृषि कानूनों में सुधार चाहते हैं। हमने भी केंद्र सरकार को सुझाव दिए हैं और उम्मीद है कि जल्दी समाधान निकल आएगा। गठबंधन सरकार में सहयोगी जसपा के विधायकों द्वारा किसान आंदोलन का समर्थन किए जाने के सवाल पर सीएम ने कहा कि हम सब किसानों के साथ हैं। इससे पहले अकाली दल भी किसानों को समर्थन दे चुका है। सभी चाहते हैं कि किसानों की आय बढ़े। कांग्रेस के समय में भी जब शरद पवार कृषि मंत्री थे, उस समय इन कृषि बिलों के अंदर संशोधन करने की बात उस समय आई थी। उस समय भी एपीएमसी एक्ट को संशोधित किया जाए, ये विषय उस समय भी आए थे। और ये जो यूपीए 2 में जितने उनके समर्थक दल थे, चाहे वो डीएमके था, चाहे वो तृणमूल कांग्रेस थी, चाहे जनता दल, बीजू जनता दल के लोग थे, समाजवादी पार्टी थी, बहुजन समाज पार्टी थी, अकाली दल हमारे साथ रह करके उन्होंने भी इसका समर्थन किया हुआ है। और ये एक केवल जिसको कहना चाहिए एक सस्ती राजनीति करने के लिए किसानों के कंधे के ऊपर और ये सब किया जा रहा है। कांग्रेस और बाकी विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने भी इसी तरह के कानून बनाने की एक पहल की थी। तब तत्कालीन कृषि मंत्री शरद पवार ने एपीएमसी कानून में बदलाव करने के लिए सभी राज्यों से बात की थी और यूपी के सहयोगी दलों ने भी इस बात पर सहमति जताई थी। लेकिन कांग्रेस कानून में बदलाव नहीं कर पाई। लेकिन आज जब बीजेपी ने इनमें बदलाव कर रही है तो कांग्रेस किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रही है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से राज्यपाल को लिखे पत्र की प्रतिक्रिया में मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को पत्र लिखने का अधिकार है, लेकिन संविधान के अनुसार संविधान की रक्षा की जिम्मेवारी राज्यपाल की होती है। वो अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। अवार्ड वापसी पर पूछे गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि इन लोगों को ये सम्मान राष्ट्रीय गौरव के तौर पर दिए जाते हैं, लेकिन किसी भी दौड़ या होड़ में शामिल होकर ये राष्ट्रीय सम्मान वापस नहीं करने चाहिए। बाकी सबकी अपनी मर्जी है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के शासन में भी किसान कृषि कानूनों में संशोधन की मांग उठाते रहे हैं। इससे पहले उन्होंने करनाल में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत स्मार्ट शिक्षा परियोजना का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हरियाणा के सरकारी स्कूलों में आधुनिक शिक्षा पद्धति का समावेश कर शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाया जा रहा है। प्रदेश में प्ले स्कूल खोलने के साथ साथ मॉडल संस्कृति स्कूल भी बनाए जा रहे हैं। इनमें विद्यार्थियों को हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी माध्यम से भी पढ़ाई करवाई जाएगी। इन उपायों से शिक्षा का स्तर ऊंचा उठेगा। शिक्षा अच्छी होगी तो प्रदेश का भविष्य भी उज्जवल होगा।